Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 4.3. The statement of the question is find out the compound markup on 2,50,000 rupees for 1 year at 14% compounded annually. बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड मार्कअप होता क्या है। कंपाउंड मार्कअप एक ऐसा मार्कअप होता है जिस तरह कंपाउंड प्रॉफिट था जो कि लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बड़ा डिटेल में इसको बताया था, वैसे ही है कि अगर आप कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाह रहे हैं तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स को आप ज़रूर टच करें। उसके अंदर इसे जो है ना वो बड़ा एक्सप्लेन किया गया है। अब बेसिकली कंपाउंड मार्कअप होता कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से अगर मैं बैंक से 100 रुपया उधार लेता हूँ, 100 रुपया मैंने उधार लिया और इसका रेट जो है वो 10% है, तो बैंक नेक्स्ट ईयर मुझसे कहेगा कि जी आप यानी बैंक को मुझे बैंक को 110 रुपये लुटाने होंगे। अब जब वो 1 साल के बाद भी मैं पैसे रिटर्न नहीं करता तो उससे अगले साल बैंक मेरी सिंपल जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट पर वो जो है ना वो 10% के हवाले से 10% के अकॉर्डिंगली वो मुझे चार्ज नहीं करेगा, बल्कि बैंक अब मेरी जो अमाउंट होगी है वो 110 रुपये हो गई है। सो बैंक नेक्स्ट 110 पर जो है ना वो मुझसे मार्कअप चार्ज करेगा। अब वो 10 रुपये उसने जो 1 साल के थे वो 1 साल के उसने मुझे एक्स्ट्रा जो है ना वो डाल दिया। अब क्योंकि ये 1 साल के बाद दूसरे साल के अंदर जब हम एंटर हुए तो दूसरे साल के अंदर जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट थी, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में मार्कअप शामिल हो गया। तो अब प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट प्लस मार्कअप पर दूसरे साल का मार्कअप जो होगा ना वो यानी मार्कअप पर मार्कअप जो है ना वो जिस वक्त आ जाता है, तो ये बेसिकली कंपाउंडेड मार्कअप होता है। तो इसके अंदर भी कुछ इस तरह से है कि 2,50,000 रुपए की अमाउंट जो थी ये ली गई और इसके ऊपर 14% जो है ये इसके साथ हमने ये चेकआउट करना है कि कितना 1 साल में कितना मार्कअप पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 2,50,000 रुपए की है, टाइम जो है वो 1 ईयर का है, रेट जो है वो 14% एनुअली है। सिंपल आप इसके अंदर वही फार्मूला जो कि ऑलरेडी हम यूज़ करते आए हैं कि टोटल अमाउंट हमने यहाँ कैलकुलेट की, टोटल अमाउंट यानी ये फार्मूला हमें टोटल अमाउंट बता देगा कि टोटल कितनी अमाउंट हमें पे करना होगी वापस बैंक को या जिससे भी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 2,50,000 आ गई, 1 प्लस रेट हमारा आ गया 14 के अकॉर्डिंगली यानी 14% ओवर 100 और यहाँ पे हमारा टाइम है 1 ईयर का, सो हमने यहाँ पे 1 इसे जो है लिख दिया। अब 14 को आप सिंपल डिवाइड करें 100 पे, ये आ गया 0.14। अब 1 प्लस 14 आ गया 1.14 आ जाएगा। सो 1.14 को आप 250 से 2,50,000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आपके पास 2,85,000 आ जाएगा। अब इसके अंदर यानी ये टोटल अमाउंट है जो कि हमें उस बैंक को या जहां से हमने वो पैसे बारो किए 2,50,000 रुपये, ये टोटल अमाउंट हमें उस बैंक को या उस जगह को वापस करनी पड़ेगी। तो इसमें मार्कअप कितना है? मार्कअप क्या है कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट यानी टोटल अमाउंट तो ये है ना 2,85,000 रुपया, तो 2,85,000 माइनस 2,50,000 तो टोटल 35,000 रुपए का जो मार्कअप है वो हमें हम ये 35,000 रुपए का मार्कअप 1 साल के लिए 2,50,000 के ऊपर हमें लगा। यानी ये बेसिकली वो इंटरेस्ट है, ये बेसिकली वो मार्कअप है जो मार्कअप हम 2,50,000 रुपए पर पे करेंगे, वो तकरीबन 35,000 रुपीज का होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।